नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मणिपुर में हिंसा एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस बार जो वहाँ पे माइटी कम्युनिटी का समूह है उन्होंने वहाँ के सीएम बीरेन सिंह को 24 आवर अल्टीमेटम दिया है, ये कहते हुए कि अगर आपने कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया मिलिटेंट्स के खिलाफ तो हम लोग आपकी गवर्नमेंट का मणिपुर में टिकना मुश्किल कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये खबर जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। इनफैक्ट टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वहाँ पर मणिपुर में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, जिन्होंने सबसे पहले तो बीरेन सिंह के घर पर ही हमला कर दिया है। उसके अलावा मणिपुर के 6 और मिनिस्टर्स हैं जो वहाँ के स्टेट लेवल के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके घरों पर भी हमला कर दिया है। बहुत सारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के घरों पर भी हमला कर दिया गया है। और अगेन डिमांड केवल यही है कि अगर आपने डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया तो हम लोग ये सिचुएशन को और भी ज़्यादा खराब कर देंगे। एंड वैसे तो इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। मणिपुर पिछले 1.5 साल से ही टेंशन्स में घिरा हुआ है, लेकिन जो फिलहाल ट्रिगर पॉइंट बना है वो बना है मणिपुर के जिरीबाम के पास में जो बरक रिवर बहती है उसमें दोस्तों 6 माइटी समूह के जो लोग हैं उनके शव पाए गए हैं, जिसके बाद से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। पहले माइटी कम्युनिटी के लोगों ने इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम्स थी ये इतनी बढ़ गई कि ये वायलेंट प्रोटेस्ट में चेंज हो गई। एंड अब आप देख सकते हैं कि अब वहाँ के सीएम के घर पर हमला हो रहा है, उनको अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं। एंड इनफैक्ट जस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी टाइम पर एक नई खबर भी सामने आई कि अब एक और नई बॉडी मिल गई है उसी नदी में, जो कि अगेन कहा जा रहा है कि माइटी कम्युनिटी में से ही किसी की बॉडी है जो कि वहां पर देखने को मिली है। नाउ इस पूरी चीज़ के बाद स्टेट गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है? मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से आग्रह किया है कि प्लीज़ आप लोग जल्दी से जो आफ्सपा आपने लगाया है उसको रिवोक कर दीजिए, बिकॉज अगर आपने रिवोक नहीं किया तो यहाँ पर टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव इतना बढ़ चुका है कि अमित शाह जो कि फिलहाल महाराष्ट्र में हो रहे चुनावों के लिए रैलीज को कंडक्ट कर रहे थे, वो भी महाराष्ट्र से वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं, बिकॉज मणिपुर में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे, क्या है इसका बैकग्राउंड जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम बढ़ी है। ऑल्सो जो ये माइटी कम्युनिटी के समूह हैं इन्होंने यहाँ पे क्या डिमांड्स करी हैं स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है, इन सब चीज़ों को समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दोस्तों आज अनअकैडमी का ऑल इंडिया बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, आप इसमें डेफिनेटली जाकर के हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारे पटना सेंटर में कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो सभी ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर जो जीएस फाउंडेशन बैचेस के प्राइजेज हैं उनको बहुत कम कर दिया गया है। आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं 60,000 रुपीज़ में। नई दिल्ली के करोलबाग सेंटर में, मुखर्जी नगर सेंटर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार के पटना सेंटर में, और इन सभी सेंटर्स में जीएस के साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। मणिपुर का ये वाला एरिया दोस्तों आप देख सकते हैं, जिरीबाम का ये एरिया है, ये काफ़ी फैला हुआ एरिया है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा वायलेंस हमें जिरीबाम के एरिया में पिछले 1.5 साल में देखने को मिला है। और अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप के अंदर तो ये दोस्तों बरक नदी है, जो यहाँ पर बरक नदी आप यहाँ पे फ्लो देख रहे हैं। इसी बरक नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जीरी नदी। उस जीरी नदी के अंदर 6 लोगों की डेड बॉडीज पाई गई थी, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कहानी हमें आज देखने को मिल रही है। नाउ ये 6 लोगों की जो डेड बॉडीज़ पाई गई हैं ये किस किस की हैं, ये बताया जा रहा है कि पहली बात तो जो मणिपुर में माइटी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, जिसमें से एक 25 साल की महिला, उनके 2 बच्चे, एक 31 साल की महिला, उनकी एक बेटी, एक 60 साल की महिला, जिनके शव यहाँ पर पाए गए हैं। और ये सारी की सारी कहानी भी इसलिए हुई थी बिकॉज 11 नवंबर की बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वहां पे 10 मिलिटेंट्स को मारा गया था, जो कि बताया गया था कि जो कि
कुकी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जब ये वाली वहाँ पर वारदात हुई उसी के कुछ टाइम के बाद ये वाले 6 लोगों के जो शव थे ये वहाँ पर जीरी नदी में पाए गए थे। जब ये कहानी सामने आई उसके बाद माइटी कम्युनिटी के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। स्पेशली वुमेन्स ने इस चीज़ को बहुत प्रोटेस्ट किया, बिकॉज आप देख भी सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो लोग यहाँ पे मरे हैं वो यहाँ पे महिलाएं ही थी। एंड इसीलिए इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट को शुरू किया गया था। लेकिन इसके इमीडिएटली बाद क्या होता है, अभी प्रोटेस्ट एक तरीके से साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन दोस्तों आज से 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, आफ्सपा को मणिपुर में एक बार फिर से री इम्पोज कर देती है, जिसमें कि उन्होंने सबसे पहले तो जिरीबाम में आफ्सपा को री इम्पोज किया। उसके अलावा भी और भी कई सारे पुलिस स्टेशंस के जो एरियाज थे उनमें भी उन्होंने आफ्सपा की जो पावर्स थी उनको सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार फिर से यहाँ पर री इम्पोज कर दिया। जैसे ही ये डेवलपमेंट आई तो आप देखिए कल रात को जो माइटी समूह के लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। सबसे पहले उन्होंने जो सीएम है मणिपुर के सीएम मिस्टर बीरेन सिंह उन्हीं के घर पे जाके हमला किया। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों एरिया है जहाँ पर कि हमें ये हमला देखने को मिला। लेकिन रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि सैटरडे के दिन इन्होंने 3 स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है, और 6 एमएलएज इनके रेजिडेंसेस को भी अटैक किया है। और रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर, इनके घरों के ऊपर भी यहाँ पर हमलों को कैरी आउट किया गया है। एंड अब जो वहाँ का माइटी समूह है उन्होंने 24 आवर का अल्टीमेटम दे दिया है टू द सीएम बीरेन सिंह। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है, आप देखिए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन मणिपुर दे हैव इशूड 24 आवर अल्टीमेटम टू द स्टेट गवर्नमेंट। और उन्होंने 2-3 डिमांड्स करी हैं। पहली बात उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो अगर आपकी सरकार ने, आपकी सरकार मतलब कि आपके एमएलएज ने, आपने सबने मिलकर कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, तो फिर हम लोग आपकी सरकार का टिकना मुश्किल कर देंगे। आप लोग देखिए, इफ़ दे डोंट टेक एनी डिसीजन अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल दे विल बेयर द ब्रंट ऑफ पीपल्स डिसकंटेंटमेंट। और इसीलिए हम लोग आपको और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप लोग जो मिलिटेंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करिए, उनको ख़त्म करिए, और अपनी मिलिट्री की मदद से, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से आपने ये सब करना ज़रूरी है। दूसरी बात, उन्होंने आफ्सपा को भी रिवोक करने की बात करी है। इसका मेन रीज़न क्या है? असल में जब 1.5 साल पहले मणिपुर में ये वायलेंस शुरू हुआ था तो दोस्तों उसके बाद से पिछले 1.5 साल में बहुत सारे माइटी ग्रुप्स हैं जो कि खड़े हो चुके हैं, वो भी आर्म्ड ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं। और दूसरी तरफ कुकी ग्रुप्स तो हम जानते ही हैं, वो भी आर्म्ड ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं। तो इनको थोड़ा सा ये भी डर बना हुआ है कि अगर आफ्सपा के पास यहाँ पर और पावर्स आ जाती हैं, आर्मी के पास पावर आ जाती हैं, तो उस केस में जो माइटी कम्युनिटी के, जो माइटी समुदाय के आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको भी सप्रेस किया जा सकता है, जिससे उनका जो यहाँ से एक तरीके से उनकी साइड से होने वाला जो एक्शन है ये और भी कमज़ोर हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आफ्सपा की वजह से जो लोग हैं और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके बीच में डिस्ट्रस्ट और बढ़ जाएगा और इससे मणिपुर के जो हालात हैं ये सुधरेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। नाउ इस पूरी चीज़ को लेकर स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आप देखिए, बिष्णुपुर, थौबाल, उसके बाद इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, जो भी एरियाज़ हैं यहाँ पे कर्फ्यू को लगा दिया है। इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है। डिमांड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज़ आफ्सपा को रिवोक करिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिलहाल इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता में आ चुकी है, बिकॉज अमित शाह जी जो कि फिलहाल महाराष्ट्र में चुनावों के लिए रैलीज कर रहे थे वो दिल्ली वापस आ चुके हैं इन टेंशन्स के बढ़ते। एंड होपफुली अब शायद कुछ ना कुछ फैसला होगा, कुछ ना कुछ कदम होगा जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मणिपुर की इन टेंशन्स को कम करने के लिए लिया जा सके। हम भी यही उम्मीद करते हैं चीज़ें जल्दी से इम्प्रूव हों, बिकॉज दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछले 1.5 साल से एटलीस्ट बाय गवर्नमेंट फिगर्स 220 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 50,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं मणिपुर के इस छोटे से एरिया में जहां पर ये वायलेंस हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। आप अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड